हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th EVS इसका हमने 57 पेज नंबर आपको रीड करवा दिया था। आज आपको 58 इसका रीड करवाने जा रहे हैं। आराम से एक बार रीड करो। ईच कम्युनिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो कम्युनिटी होती हैं वो हर एक कम्युनिटी अलग होती हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट ईच कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन लाइफ स्टाइल। और हर एक कम्युनिटी की अपनी लाइफ स्टाइल जीने का अंदाज अलग होता है। कल्चर, फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा करने का फॉर्म, बिलीफ, श्रद्धा एंड ट्रेडिशन, परंपरा, ये सब अलग अलग होता है। डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑन फॉरेस्ट, निर्भरता आदिवासी लोगों की जंगलों में। ट्राइबल पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, वुड, फॉडर, मेडिसिन्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लोथिंग। जो आदिवासी लोग होते हैं वो डिपेंड होते हैं जंगलों में खाने के लिए, लकड़ी के लिए, फोडर मतलब चारा, मेडिसिन दवाइयाँ, बिल्डिंग मटेरियल है ना, घर बनाने का जो होता है वो मटेरियल, क्लोथिंग कपड़े। फूड पे कैसे डिपेंड है? दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स लाइक टैमरेंड जैसे कि इमली, कस्टर्ड एप्पल सीताफल, वुड एप्पल यानी कि बेल, आंवला एंड एडिबल बेरीज एज फूड। They also eat roots, stems and variety of nuts of some plants. ये सारी की सारी चीज़ें जंगलों से वो लेते हैं। अब बात करें फ्यूल की, जो ईंधन होता है। वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जो लकड़ी होती है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं वो, फॉर कुकिंग खाने के लिए, एंड फॉर हीटिंग होम्स और घरों को गर्म करने के लिए ड्यूरिंग विंटर सर्दियों में। फॉडर चारा, ग्रास इज़ यूज्ड एज अ फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। जो घरेलू जानवर होते हैं यानी पालतू है ना, उसके लिए घास यूज़ करते हैं वो एज अ चारे के रूप में, फॉडर के रूप में। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। वुड इज़ ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउस। जो लकड़ी होती है उसको एज अ घर बनाने के काम में यूज़ करते हैं। लीव्स एंड ग्रास आर यूज टू मेक रूफ्स ऑफ दिस हाउस। और इनकी जो रूफ्स होती है वो घास से, पत्तियों से, इनसे बना लेते थे वो। ओके, तो इनका घर बन जाता था। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट्स, दवाइयों के पौधे। प्लांट्स लाइक नीम, पौधे जैसे कि नीम है ना, सिंचोना है ना, सिंचोना एंड आंवला आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज़। ये बीमारियों को दूर करने वाले ये पौधे के रूप में माने जाते थे, प्लांट है ना। सिनामोन यानी जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, क्लोव्स जिसको लौंग बोलते हैं, आर यूज्ड एज अ स्पाइसेस ना कुकिंग। ये एज अ मसाले के रूप में पकाने के लिए काम आते थे। ट्राइबल पीपल कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। जो आदिवासी लोग थे वो इकट्ठा करते थे चीज़ें जंगलों से। नंबर ए, रबर लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर ट्री से रबर लेटेक्स इकट्ठा करते थे। टर्पेंटाइन, टैनिन, गम्स एंड रेसन्स यानी धुना, फ्रॉम ट्रीज, ये ट्री से इकट्ठा करते थे। लीव्स टू मेक पत्तल्स, जो पत्तियाँ होती थी पत्ते, उनकी पत्तल बना देते यानी प्लेट, लीफ प्लेट। बम्बू इज़ टू मेक बास्केट, बम्बू से वो टोकरी बनाने काम आते थे। ग्रास टू मेक ब्रूम्स, और जो घास से वो झाड़ू बना लेते थे। एंड मैट्स, चटाई। ओके, सीड दैट हैव ऑयल, साल ऑयल एंड नीम ऑयल आर यूज्ड इन मेकिंग सोप। साबुन बनाने के काम में इनको ले लेते थे, किसको? साल ऑयल और नीम ऑयल को। सैंडलवुड इज़ यूज्ड इन परफ्यूम। जो सैंडलवुड होता था उसको परफ्यूम बनाने में यूज़ करते थे वो। नेक्स्ट है डेफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज, मतलब जंगलों की कटाई से बर्बादी। ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। मतलब ये सारी डिफोरेस्टेशन में आती थी, जंगल की कटाई करना, पेड़ों को ख़राब करना, ये सारी चीज़ें। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द डिमांड फॉर मोर स्पेस फॉर फार्मिंग। जो जंगल हैं वो ज़्यादा खेती के लिए, एंड ऑल्सो फॉर सेटिंग अप ऑफ बिल्डिंग, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड ब्रिज टू मीट द
रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती आ रही है उसके लिए रोड है ना, रोड फैक्ट्रीज है ना, ब्रिज, ये सब बनाने जब शुरू कर दिया है तो वहाँ पे क्या हो रही है, वनों की कटाई होती चली जा रही है। ओके, इसका डिस्ट्रक्शन हो रही है, बर्बादी हो रही है, वन खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट। ओके, तो इसको आपको यहाँ से और यहाँ तक, ये पेज की आपको एक बार रीडिंग करना कोशिश करना। ओके, देन वी विल रीड ओके नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।